दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिर्फ घोसी सीट जीतकर आपको लगता है कि आप बीजेपी की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे? अभी तो बहुत काम आपको करने बाकी है। और देखिए, बीजेपी तो ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है, आपको तुरंत काउंटर देने की तैयारी, और आप अभी तो जीत के जश्न में ही डूबे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी तैयारी कर लें, इनकी सारी की तैयारी ओबीसी को रिझाने के लिए इनकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। कैसे? देखिए, अभी घोसी का एक जीता जागता उदाहरण है। घोसी में सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया, ये उसको लेकर के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि इनसे ओबीसी समाज भी और दलित समाज भी इनसे पूरी तरीके से खिसक चुका है। देखिए, सही है ब्रजेश जी कि 2014 में दलित समाज, ओबीसी समाज इनसे थोड़ा बहुत जुड़ा था, जिसका परिणाम सबके सामने। फिर 17 में भी इनसे जुड़ा, उसके बाद 19 में भी इनसे जुड़ा, 22 में भी इनके साथ रहा। लेकिन जब उन्होंने आकलन किया कि इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। और देखिए, अगर ये हकीकत में अगर ये समाज को, ओबीसी समाज को उत्थान करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। देखिए कितने मिनिस्टर बना रखे हैं अभी, और तो कैसे आप चाहते हैं? अभी ब्रजेश जी 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी हैं ओबीसी समाज से। अच्छा 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी है। बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? मैं यही राजभर जी की बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं बाकी लगाई। ओके। और 2 मिनट अगर ये ओबीसी समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो दिन तारीख बता दें आज हमारे बड़े भाई। मुझे आप एक बताओ, एक उपचुनाव की एक सीट विधानसभा की जीतकर आप उसको पूरे प्रदेश का मैंडेट या उसको प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं मान सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब आप कुकर में चावल चढ़ाते हैं ना, तो पूरा चावल आप नहीं चेक करते हैं चावल पका है कि नहीं पका है। उसको एक चम्मच निकाल करके हमारी अम्मा दादी बताती थी, हाँ चावल पक गया। अरे जब कई खानों में कुकर में खाना पकता है तो सबका चेक करना पड़ता है। आज देखिए, आज वो राजनीतिक तासीर अलग है। इंडिया परिवार अलग तरह से वोट करता है, गोरखपुर अलग वोट करता है। आज इंडिया परिवार मिल करके चावल खीर सब पका रहा है। और 2024 में जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र से चली जाएगी, बिना मायावती के इंडिया अलायंस इस तरह से टर्न अप नहीं हो पाएगा। घोसी ने यह संदेश दे दिया है। देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो और वो साफ कह चुकी है कि हम तो अकेले जा रहे हैं। देखिए, और कितने आपको एविडेंस चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, अभी तो मायावती जी को विचार करना, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी रायबरेली नहीं लड़ी थी तो वहां राहुल गांधी जी चुनाव जीते थे। जब कन्नौज लड़ी थी तब हम समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती थी। फिरोजाबाद वो लड़ी थी 2014 में, तब हम चुनाव जीते थे। बताइए, हम चुनाव जीते थे उनके लड़ने के बाद। तो कोई ठोस प्लान है कि आपने जो हासिल किया है वो आप रिटेन कर पाए? कोई ठोस प्लान है? समाजवादी वो हारे और वो नेक्स्ट फेज में कूद गए कि उन्हें ओबीसी महाकुंभ करना है। सवाल पे वो कहते हैं तो रूटीन एक्सरसाइज है। मैं कह तो रहा हूं, भी कोई प्लान किए हो? देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि अगर ये सच में उनको हक उनको दिलाना चाहते हैं तो जातीय जनगणना से क्यों हट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? जातीय जनगणना क्यों नहीं करा देते? ये अगर उनको असल में हक देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना क्यों? थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया। दीपक रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो अब ये मान लें कि आप खुलकर अब जातिवाद की राजनीति पर आ गए हैं? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना की बात, कास्ट सेंसस की बात तो समाजवादी पार्टी सदैव उठाती रही है। लेकिन बार बार इनसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर इनको ओबीसी का झुआ भर वोट लिया, उनका शुक्रिया भी नहीं किया। नहीं, हमने क्यों नहीं किया? हमने झुआ भर लिया। हमने कहा सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए ने अपने खर्चे पे गए वोट डाल के आए, उनको थैंक यू भी नहीं। ए से हमारा अल्पसंख्यक सही है। और वकार भाई और इनकी सबको हम लोगों ने जो है, अच्छा देखिए, वहां पर आपने कहा ना कि वकार ने चौराहे पर घेर लिया आपको। नहीं, बिना थैंक यू किए क्यों जा रहे हो? नहीं, हमने देखिए पीडीए के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया है। और बड़ा दोहरापन है आपकी राजनीति में। पीडीए की बात करते हो और जब टिकट देने की बात आती है तो सुधाकर सिंह को देते हो टिकट। नहीं, तो वहां पर कहा ना कि तो फिर पीडीए क्या है? अगड़ों की आवाज बन, वोट लोगे पीडीए से और विधायक बनाओगे अपर कास्ट से। देखिए, पीडीए का मतलब, पिछड़े का मतलब वो हर वो व्यक्ति है जो इस सरकार में सुधाकर सिंह पिछड़े नहीं है। नहीं, हर वो व्यक्ति जो पिछड़ गया। देखिए, उनके साथ सुधाकर सिंह कहां पिछड़े हैं? 2 बार विधायक रहे हैं। उनके साथ देखिए इंजस्टिस हुआ, क्षत्रिय समाज के उनके साथ इंजस्टिस हुआ 2022 में, उनका टिकट काट आपने नहीं दिया टिकट, बीजेपी थोड़ी जिम्मेदार है। लेकिन उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने प्रचार किया और उसी की बदौलत दारा सिंह चौहान जी वहां से चुनाव जीते। आप सर खुला जातिवाद कर रहे हो।
नहीं देखिए, हम लोग तो सबको लेकर और के आप चलने PDA वाले के लोग वोट हैं। का इस्तेमाल और करते हो समाजवादी पार्टी सभी और वर्ग, सभी अपर धर्म, कास्ट से सभी MLA जाति बनाते का हो। सभी जाति का सम्मान करती है। और देखिए, आज महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी झेल रहा है।